तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बुरा हाल है। दिल्ली की हवा फिर से खराब की श्रेणी में पहुंच गई है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बहुत गंभीर की श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली का AQI 400 के पार पहुंच गया है। नोएडा में AQI 540 के पार पहुंच गया। कई इलाकों में धुंध की एक परत छाई हुई है। कर्तव्य पथ क्षेत्र में धुंध की परत देखने को मिल रही है। अक्षरधाम एम्स में भी ये धुंध देखी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण लोगों का हाल बेहाल हो गया है। लोगों को अभी ठंड का भी इंतजार है। दिल्ली में 15 नवंबर के बाद ही तापमान में गिरावट की उम्मीद है। इसी बीच उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरे के साथ हल्की ठंड दस्तक दे चुकी है। आपको बता दें कि देश में आज का मौसम कैसा रहेगा। दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर शहरों में ठंड ने दस्तक नहीं दी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी कुछ और दिन ठंड का इंतजार करना होगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। लोगों को सांस लेने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ एक तरफ दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच गया, तो वहीं एनसीआर की बात करें तो 540 के पार नोएडा में कई जगहों पर AQI दर्ज किया गया है। तो अक्षरधाम, कर्तव्य पथ और दिल्ली की तस्वीरें जहां पर धुंध की एक परत साफ तौर पर देखी जा सकती है, और यह धुंध नहीं कोहरे की परत है। तो गैस चैम्बर दिल्ली एनसीआर बना हुआ है, यह कहना गलत नहीं होगा। लोगों को सांस लेने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह वायु बेहद हानिकारक साबित हो रही है। तो लगातार आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत लोगों को सामने आ रही है। परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। तो AQI 540 के पार नोएडा में पहुंच गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी कई जगहों पर 400 के पार AQI दर्ज किया गया। तो स्थितियां काफ़ी गंभीर की श्रेणी में है। लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। अक्षरधाम, कर्तव्य पथ और एम्स की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धुंध की एक परत लगातार देखी जा रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिव त्यागी नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ एक खास मेहमान डॉक्टर राजीव त्यागी, कंसल्टेंट है, फिजिशियन है, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। सबसे पहले रुख करेंगे शिव त्यागी का। शिव, क्या स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि नोएडा में AQI 540 के पार पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में खासा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। स्थितियां जो है वो काफी गंभीर यहां पर नजर आ रही। क्या स्थिति है? देखिए, सुबह से ही जो यहाँ पे प्रदूषण का जो गुब्बार है वो तमाम जगहों पे दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में देखने को मिला। खास तौर से अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो इन सभी जगहों पे पॉल्यूशन का स्तर जो है बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। और इसका एक मुख्य कारण भी है कि तमाम जगहों पे ग्रेप 2 के नियम लागू हैं। उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि तमाम जो निर्माणाधीन साइट्स हैं या सड़कें हैं, वो सभी पे जो है धूल का जो चैम्बर है वो उस पर कहीं ना कहीं उड़ता है। उसकी वजह से भी नोएडा के कई इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रदूषण विभाग की तरफ से ये आंकड़े जारी भी किए गए थे कि 10 से ज्यादा ऐसे हॉटस्पॉट एरिया है जहां पे पॉल्यूशन का स्तर जो सबसे ज्यादा जो है बढ़ा रहता है। और उसको देखते हुए जुर्माने की कार्रवाई भी जो है पॉल्यूशन विभाग की तरफ से की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि पॉल्यूशन का जो स्तर है वो कम नहीं हो रहा है। ऐसे में दूसरी मुख्य वजह ये भी मानी जा रही है कि जो हवा का जो रुख है वो धीमा होने की वजह से जो प्रदूषण है वो अपनी जगह स्थिति पर रुका हुआ है। और उसकी वजह से जो है कई जगहों पे ये आंकड़े भी देखने को मिले जो AQI है 400 के पार पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं 2-3 मुख्य वजह है जिसकी वजह से इस तरीके की स्थिति जो है गैस का जो चैम्बर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फैला हुआ है। खास तौर से सुबह के समय जो सैर करने वाले लोग हैं या पार्क जाने वाले लोग हैं वो मास्क लगा के जा रहे हैं। ऐसे में क्योंकि तो उससे अंदाजा भी लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो हवा है बेहद ही प्रदूषित हो रखी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहा गया है, गाइडलाइंस जारी की गई है, उसमें साफ कहा गया है कि अगर बेहद ही जरूरी कार्य हो मास्क लगा के बाहर
निकले। ऐसे में हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो सांस से संबंधित बीमारियों को लेके भी हॉस्पिटल में लोग पहुंचना शुरू हो गए। तो ठीक है। कहीं ना कहीं दिवाली के बाद से जो बेहद ही खराब श्रेणी में खास तौर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर का जो AQI लेवल है इस समय पहुंचा हुआ है। हालांकि अब है कि पिछले 1 घंटे से जो हवा है वो काफी रफ्तार से चल रही है। तो ऐसे में जो धुएं का गुब्बार था, जो चैम्बर था, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में फैला हुआ था, वो हालांकि अब जो है अपनी स्थिति से जो है वो हटता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जिन इलाकों का जो AQI था 400 से ज्यादा था, अब उन इलाकों का AQI कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है शिव, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला तो सवाल यही है कि जिस स्थिति में इस वक्त दिल्ली एनसीआर नजर आ रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि गैस का चैम्बर है जिसमें लोगों को रहना मजबूरी उनकी बन गई है, और ऐसे में स्थितियां इतनी गंभीर हैं कि बुजुर्गों और बच्चों पर तो इसका खासा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, और जैसा कि डॉक्टर्स की तरफ से पहले सलाह दी जाती थी कि सुबह जल्दी उठिए, व्यायाम कीजिए, सुबह की सैर कीजिए, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। अब डॉक्टर्स सलाह देते हुए नजर आ रहा है कि सुबह घर से बाहर ही मत निकलिए, वो ज्यादा फायदेमंद यहां पर माना जा रहा है। क्या कहेंगे सर? पोल्यूशन के जो है अपने साइड इफेक्ट है। जो इस समय पर जबरदस्त एयर पोल्यूशन है, जो AQI बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इससे कुछ डिजीज अराइज होती है। जैसे शॉर्ट टर्म अगर हम डिजीज की बात करेंगे इसमें, तो आई नोज के लिए जो इरिटेशन है, थ्रोट के लिए इरिटेशन है, जैसे अभी आपने देखा मैं भी कफ कर रहा था, और इसके अलावा चेस्ट टाइटनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सब प्रॉब्लम्स जो है ये जो है वो अर्ली प्रॉब्लम्स है। जैसे शॉर्ट टर्म, जैसे किसी को अभी प्रॉब्लम हो रही है इस समय पर मौसम में, तो दिक्कतें हैं। जैसे ये हर साल ये दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरह का मौसम चल रहा है लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम तक, इससे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के चांसेस रहते हैं। जैसे कैंसर लंबे समय पर इससे रहते हैं, इसके चांसेस। इम्यून सिस्टम को ये डैमेज करता है जो पोल्यूशन है। न्यूरोलॉजिकली जो है वो प्रॉब्लम्स रहते हैं। अभी रिसेंटली केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जो बहुत सारे इस समय पर इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, वो भी, उसका भी एक कॉज जो है, बड़ा कॉज, वो पोल्यूशन ही निकल के आया है जी। इसके अलावा सांस में दिक्कत, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली प्रॉब्लम्स तो है ही हैं। जब ऑक्सीजन टिश्यू को कम जाएगी तो हार्ट को भी ऑक्सीजन कम जाएगी, तो उस केस में हार्ट अटैक के चांसेस भी, इस्चेमिक हार्ट डिजीज के चांसेस भी, और कार्डियक अरेस्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो अदर इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे अस्थमा के पेशेंट हैं, COPD के पेशेंट हैं, हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, स्ट्रोक के मरीज हैं, इन सबको भी काफी ज्यादा इस समय पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको इशू है। प्लस जब एयर अच्छी नहीं है, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो उनको ये भी प्रॉब्लम रहेंगी। जी जी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो अदर चीजें जो हेल्थ पे इफेक्ट डालती हैं। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन में स्टिल बर्थ के चांसेस, मिसकैरेज के चांसेस ऐसे में बढ़ जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। डिप्रेशन के केसेस इस समय पर बढ़ जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और अभी हम लोग सबको सलाह देते थे कि भाई बाहर जाओ, ताजी हवा मिलेगी, तो अब वो चीज वहां नहीं मिल पा रही है। तो हम लोगों का सबका यही कहना है, सारे डॉक्टर्स का अपने पेशेंट्स को, कि आप बाहर के लिए अवॉइड ही करें, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, AQI काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में अगर बाहर जाएंगे तो और ज्यादा सांस की दिक्कतें या हार्ट की समस्याएं ना उत्पन्न हो जाए। तो इसलिए जो है, जब तक ये पोल्यूशन का स्तर कम ना हो जाए, तब तक आप सभी लोग अंदर ही रहें, बाहर ना जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने कई सारे साइड इफेक्ट्स यहाँ पर गिनवाए, और यानी कि कहा जा सकता है कि स्थितियाँ जो है वो काफ़ी गंभीर यहाँ पर नज़र आ रही हैं दिल्ली NCR में। ऐसे में क्योंकि सरकारें तो लगातार प्रयासरत हैं ही, हम देख ही रहे हैं कि कई सारे नियम यहाँ पर दिल्ली NCR में लागू किए गए हैं, लेकिन वो तमाम जो नियम है वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं इस वक्त। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर AQI जो है दिल्ली में 400 के पार हो गया है। नोएडा की बात करें तो 540 से भी पार AQI दर्ज किया गया है कुछ जगहों पर। यानी स्थितियां जो हैं वो बेहद गंभीर की श्रेणी में इस वक्त हैं।
ऐसे में आप क्या सलाह देंगे? हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं, आपको जानना चाह रहे होंगे कि क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कुछ तो राहत मिले, क्योंकि हवा एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को चाहिए, और ऐसे में अगर हम हवा के माध्यम से ये प्रदूषण अपने अंदर ले रहे हैं तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम खुद को कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफाई भी यहाँ पर करें। क्या कुछ किया जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया। हम्म। और मैं देखिए, एक तो जो बहुत सारे लोग हैं जो कूड़े में आग लगा देते हैं या पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो उस पॉल्यूशन से को सभी को ये एजुकेट करना चाहिए जी। कि किसी भी तरीके का जो है वो फायर को ना यूज करें। तो कूड़े में आग लगाना या किसी चीज में उस समय पर ऑलरेडी पॉल्यूशन है, उससे धुआं होगा तो वो एक चांस रहेगा। दूसरा, कोशिश करें कि जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो एक गाड़ी में एक लोग हैं तो उससे कार पूल करने की कोशिश करें, तो उससे जो पॉल्यूशन जो हम कम कर सकते हैं, मैन मेड पॉल्यूशन, वो कम होगा। और कंस्ट्रक्शन इस टाइम पे जो है वो कम हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। इंडस्ट्रीज का धुआं भी एक अपने आप में एक बड़ी चैलेंज और कंसर्न होता है। तो इन सब चीजों पे हमें काम करना चाहिए। और इसके अलावा जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, सांस के मरीज हैं, स्किन के पेशेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करें कि घर में ही योगा वगैरह करें और बाहर निकलने के लिए अवॉइड करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आगे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी शिव त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम एक बार फिर से स्थितियों का जायजा यहाँ पर ले लेते हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। शिव, सरकार की तरफ से तमाम तरीके यहाँ पर लागू किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो दिल्ली में ग्रैप 1 ग्रैप 2 यहाँ पर लागू किया गया है, नियमावली यहाँ पर क्रिएट की गई थी जिससे कि प्रदूषण में कमी आए, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था। लेकिन तमाम जो नियम कानून है वो नाकाफी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में लोगों ने प्रदूषण को बढ़ाने में किसी तरह की कोई कमी दिवाली पे नहीं छोड़ी, तमाम नियमों के बावजूद उनकी अवहेलना यहाँ पर हुई और जमकर आतिशबाजी हमने देखी, जिसके बाद से 15 गुना प्रदूषण में इजाफा यहाँ पर दर्ज किया गया था अगले ही दिन। लेकिन स्थितियाँ जो थी वो ऐसे अनुमानित किया जा रहा था कि 1-1.5 हफ्ते के बाद कुछ कंट्रोल में आएगी, लेकिन स्थितियाँ जो हैं वो लगातार गंभीर होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कहा जा सकता है तमाम जो नियम कानून है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं इस वक्त। अब क्या सरकारों की तरफ से कुछ नए नियम कानून लागू करने की बात निकल कर सामने आ रही है? क्या स्थिति बन रही है? किस तरीके की गाइडलाइंस यहां पर जारी होंगी? क्या कुछ जानकारी? देखिए, हर साल जब दिवाली में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करने के लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारी और तमाम पुलिस विभाग को चुनौती होती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उस चुनौती पे नाकाफी नजर आते हैं। ऐसे में क्योंकि दिवाली के बाद से लगातार जिस तरीके से पटाखे जलाए गए और बंद के बावजूद भी प्रतिबंध लगाया गया था, उसके बावजूद भी इस तरीके के आतिशबाजी की गई, तो कहीं ना कहीं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाली जनता है, खुद ही प्रदूषण को बढ़ाने में यहाँ पे सबसे ज्यादा उनका हाथ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस समय की जो स्थिति है वो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात करें तो खासतौर से दिल्ली एनसीआर के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है, चाहे वो प्राधिकरण हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, तमाम जगहों पर छिड़काव करवाने का कार्य किया जा रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो ऐसे में हजारों लीटर जो पानी है वो सड़कों पर छिड़काव करा जा रहा है, पेड़ों का पे छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे कि जो कण है, जो धूल है, वो नीचे बैठ जाए, वो ना उड़े। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है उसका स्तर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लाखों रुपया रोज का यहाँ पे फूका जा रहा है, खर्च हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण कहीं ना कहीं जो है वो एक चैलेंजिंग जो है वो यहाँ पे देखने को है। और क्योंकि 400 से ज्यादा AQI जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, तो ऐसे में इससे अंदाजा लगाया जाता है कि जो आतिशबाजी यहाँ पे पटाखों के जो जलाकर जो की गई थी और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आम जनता को, हमारे आप बीच में रहने वाले लोगों को है। और उसके बावजूद भी अभी देखा भी जा रहा है कि तमाम जगहों पे जो निर्माणाधीन साइट्स है उन पे वहाँ पे धूल उड़ता है, और सबसे बड़ा जो जनरेटर है वो कहीं ना कहीं प्रदूषण को बढ़ाने में यहाँ पे सबसे ज्यादा उसका कहीं ना कहीं उसके देखा जा रहा है। लेकिन जनरेटर को लेकर अगर बात
करें तो यहाँ पे PNG जनरेटर जलाने के लिए तमाम प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पे डीजल से जनरेटर जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण एकदम से बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं, फाइलों में जरूर जो है प्रशासनिक अधिकारी ये कोशिश करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं कि प्रदूषण को रोकने के लिए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाकाफी है और ऐसे में लाखों जो रुपया है वो हर साल जो है वो इसी तरीके से प्रदूषण को रोकने के लिए खर्च होता है। जी बिल्कुल शिव, और जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो अमूमन देखने को मिलता था कि दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों पर इसका ठीकरा फोड़ती हुई नजर आती थी, लेकिन अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार सवालिया निशान राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए जा रहे हैं कि अब तो पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें तो वहां पर भी आप ही की सरकार है, उसके बावजूद जो स्थितियां हैं वो गंभीर श्रेणी में यहाँ पर दर्ज की जा रही हैं। तमाम कायदे कानून यहाँ पर बनाए गए हैं और इस बार तो उम्मीद की जा रही थी कि क्योंकि बहुत पहले से ही प्रयासरत थी राज्य सरकार प्रदूषण को लेकर, तो उम्मीद की जा रही थी कि इस बार जो स्थिति है वो काफ़ी सुधरती हुई नजर आएगी पिछले सालों के मुकाबले, लेकिन इस बार भी स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। मोटी परत यहाँ धुंध की सुबह से ही दिखाई पड़ती है और प्रदूषण की ही ये परत है। ऐसे में लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और नियम लागू करने की बात भी निकलकर सामने आ रही थी, ऑड इवन लागू करने की बात निकलकर सामने आ रही थी दिल्ली में। उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए, तमाम नियम जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से उनको परिस्थितियों के अनुसार जो है उनको बढ़ाने के लिए यहाँ पे कोशिश करेंगे। रेड लाइट पे गाड़ियों को बंद करने की सलाह भी जो है, जागरूक अभियान है वो तमाम जगहों पे चलाया जा रहा है। वही दूसरी तरफ लगातार जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, चाहे वो गोपाल राय हो या अन्य अन्य विधायक हो, तमाम लोग अपने एरिया में इन दिनों जो है प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा कहा जाता है कि हरियाणा में पराली जलाई जाती है, पंजाब में पराली जलाई जाती है और उसका जो धुआं है वो जो है वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम पराली के अलावा भी जो तमाम अन्य चीजें जो पॉल्यूशन बढ़ाने में यहाँ पे सबसे ज्यादा असरदार होती हैं, तमाम फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे जो वहाँ पे जो प्रदूषण फैलता है, पॉल्यूशन फैलता है, उसकी वजह से भी तमाम जगहों पे कूड़ा सबसे महत्वपूर्ण है। तमाम जगहों पे कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पे इतना ये प्रदूषण फैलता है। लेकिन हर साल जो सरकारों की तरफ से दावे किए जाते हैं, कई कई महीने से पहले प्लान तैयार होते हैं, रूट तैयार होते हैं कि प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे, किस तरीके से यहाँ पे पूरा मैप जो है तैयार किया जाता है। लेकिन वो बाद में तमाम चीजें हैं वो जो धरातल पे है वो निकल के नहीं आती है, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। अभी की अगर बात करें तो जो तमाम जगहों पे जो AQI है बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है और ऐसे में तमाम बीमारियां जो है स्वास्थ्य से संबंधित, यहाँ पे सांस से संबंधित, वो लोगों को होनी शुरू हो गई है। जी ठीक है शिवा, बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर त्यागी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर त्यागी, अभी आपने सुना हमारे सहयोगी शिव ने स्थितियों का जायजा यहाँ पर लेकर हमें बताया, यानी कि बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि स्थितियाँ जो है वो गंभीर यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये इस वक्त जो वायु का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक यहाँ पर देखा जा रहा है। कई तरह की परेशानियां यहाँ पर है, अमूमन लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ यहाँ पर हो रही है। अगर इस तरीके की कोई भी परेशानी होती है तो क्या उपाय हैं जो लोग अपने घरों पर कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर्स के पास जाकर उन्हें इस बाबत जानकारी लेनी चाहिए? क्या सजेस्ट करेंगे सर आप? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रिवेंशन ही उपचार है, तो आप कोशिश करें घर पर ही रहें और बाहर कम से कम निकलें, बहुत जरूरी हो तो ही जाएं। जी। दूसरी चीज, अगर आंखों में जलन होती है तो आप ठंडे पानी से अपनी आंखें धो सकते हैं या कोई आई ड्रॉप डाल सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में। और जो व्हीकल्स वगैरह को इस समय पर मिनिमम टू मिनिमम यूज करें। और जैसा अभी शिव त्यागी जी बता रहे थे कि ऑड इवन वाला और फॉर्मूला और ये जो व्हीकल ऑफ करने वाला जो है रेड लाइट पे, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है पोल्यूशन को कम करने के लिए। जी। उम्मीद है कि थोड़ा मौसम चेंज होगा तो ये पोल्यूशन जल्दी ही कम होना चाहिए। वैसे
डॉक्टर त्यागी, सबको अपने अपने तरीके से कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए कि प्रदूषण का स्तर जो है वो नीचे आए, उसके लिए प्रयासरत यहाँ पर सभी को होना होगा। हम लोग भी प्रयास करें कि हम प्रदूषण को और ज़्यादा बढ़ावा यहाँ पर ना दें। जैसा कि आपने भी पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तब भी जानकारी दी थी कि इस तरीके की चीज़ें ना हो जिससे कि प्रदूषण का स्तर और ज़्यादा यहाँ पर बढ़े। कुछ सावधानियाँ बरतने की भी यहाँ पर ज़रूरत है। लेकिन अगर जिस तरीके की स्थिति बनी रहती है और ये स्थिति अगर कुछ और समय तक चलती है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है, मौसम विभाग की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि जब तक ठंड थोड़ी और नहीं बढ़ती तब तक स्थितियां जो है वो गंभीर की श्रेणी में बनी रहेंगी। और 15 तारीख अमूमन कहा जा रहा है कि 15 तारीख के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट यहाँ पर दर्ज की जाएगी। बारिश एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि अगर बारिश हो जाती है तो जो प्रदूषण हवा में इस वक्त मौजूद है उसमें भी कमी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। ऐसे में जब तक मौसम में परिवर्तन नहीं होता है या लोगों को काम के सिलसिले में लगातार बाहर जाना पड़ रहा है तो उनको क्या सलाह देंगे सर आप? जल्दी से, समय कम है। देखिए, इसमें एक तो डेफिनेटली जो हार्ट के मरीज हैं और जो सांस के मरीज हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर उनको किसी भी तरह की सांस में दिक्कत, बहुत ज्यादा कफ होता है या चेस्ट में कोई पेन होता है या रेस्टलेसनेस कोई आती है होता है तो उस केस में उनको तुरंत से डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ठीक। दूसरा, एक गीला करके एक रुमाल आप जो है वो उससे भी अपनी नोज और फेस को कवर कर सकते हैं सो दैट जो पार्टिकल्स हैं वो वहीं पे रुकें और वो जो है वो अंदर ना जाए। तो ये भी आप कर सकते हैं, इससे भी बेनिफिट होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो तो ये है कि कोशिश करें कि बाहर ना ही निकलें तो बेस्ट है। चलिए डॉक्टर त्यागी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और ये बेहतरीन सलाहें आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी शिव त्यागी भी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, स्थितियों का जायजा वो हमारे साथ साझा कर रहे थे। शिव, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो स्थितियाँ जो हैं दिल्ली एनसीआर में काफ़ी गंभीर यहाँ पर बनी हुई हैं। दिल्ली में कई जगहों पर 400 के पार AQI दर्ज किया गया। तो नोएडा एनसीआर की बात करें तो 540 कई जगहों पर पार हो गया है AQI, यानी स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं। सभी को सलाह दी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी यहाँ पर बरतें और कोशिश करें कि इस प्रदूषण में कम से कम अपने घरों से बाहर निकले। ज़रूरी है तो सावधानियां यहाँ पर बरतें, ठंडे पानी के छींटे अपनी आंखों पर डालें, साथ ही साथ तमाम वो कदम उठाएं जिससे कि उनकी सेहत पर ज़्यादा प्रभाव न पड़े। फिलहाल स्थितियां गंभीर है, नज़र बनी रहेगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र TV। नमस्कार।